एचसीएम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था? HCF की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन एलसीएम की फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल निकालने का तरीका वही है, जैसे 39 है ना इधर नंबर पहला, इसके फैक्टर बनाओ। यस 3 13 का 13 1 का क्या फैक्टर बने हैं इसके? 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अब x कितनी दफा है? 7 x x 13 तो किसमें y कितनी दफा है? y दफा 13 नजर नहीं आ रहा। 3 कितनी दफा है? एक दफा। एक दफा। इसके बना लिए फैक्टर। Yes. अब किसके बनाने हैं? 91 के। 91 x5 y6 और z 97 पे टेबल पे जाएगा। क्या चीज? बेटा x 7 दफा है ना, तो 7 दफा लिखना है, y 3 दफा है तो 3 दफा लिखना है, x 1 दफा है तो 1 2 3 4 5 6 7। 91 के फैक्टर बनाओ, क्या बनते हैं? 91 अब पे टेबल पे जाएगा सर। 17 मल्टीप्लाई बाय 3 91 होता है। कैलकुलेटर करूं? कैलकुलेटर से करो, जल्दी हो जाएगा। 17 के टेबल पे जाता है शायद। वहां पे कौन सी है? मैंने इसको 91 को 17 पे डिवाइड करो। 91 डिवाइडेड बाय 17 नहीं आ रहा। 5.3 आ रहा है। अरे मेरा कैलकुलेटर तो दे दो। डिवाइडेड बाय 7 13 था 7 13 था 7 13 का और 13 1 का। इसके फैक्टर बन गए। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय x कितनी दफा है? 5 दफा x x 5 दफा x आ गया। 6 दफा y 6 6 टाइम और z 7 टाइम। सर ये मल्टीप्लाई के लिए डॉट डाल सकते हैं? डॉट डाल अब देखो एचसीएफ में क्या होता था, जो कॉमन होते थे उनको लिखना होता था। एचसीएफ में उलट है, जो नंबर जितने हाईएस्ट टाइम रिपीट हो रहा है ना, हमने उसको कहना है वो एचसीएफ है। देखो 3 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 13 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 1 टाइम 2 टाइम कहां पे 2 टाइम? 13 2 टाइम रिपीट हो रहा है, एक दफा इसमें भी और एक दफा इसमें भी। 13 आ गया एलसीएम। 3 कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 1 टाइम। हमने हर नंबर को देखना है कि हर नंबर कितनी दफा रिपीट हो रहा है। तो सेम से दोनों में सेम हो, कॉमन हो। सेम नहीं देखना, मैंने कहा एचसीएफ में सेम देखा, इसमें देखना है कि कौन सा नंबर कितनी टाइम रिपीट हो रहा है। ये 13 2 दफा रिपीट हो रहा था, इसको एक दफा लिख दिया। 3 कितनी दफा रिपीट हो रहा है? एक दफा, 3 भी आ गया। 7 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? एक टाइम 7 भी आ गया। अब x देखो, बेटा हर नंबर को देखना है। x 5 टाइम हो रहा है। x 5 टाइम देखो, दोनों में x हाईएस्ट टाइम दोनों में कॉमन रख के देखना है। देखो इसमें 13 कॉमन था, इसमें भी कॉमन था, तो एलसीएम में 13 उसमें 3 कॉमन ही था। 13 मैंने हाईएस्ट पावर की बात की है। 13 2 दफा रिपीट हो रहा है, 3 की बात कर रहा हूं। 33 एक दफा रिपीट हो रहा है ना, तो एलसीएम में कॉमन नहीं लिखने बेटा, एलसीएम में हर चीज लिखनी है। एलसीएम में हर चीज लिखनी है जितनी हाईएस्ट टाइम रिपीट हो रही होगी दोनों के अंदर। यहां पे 13 को 2 टाइम लिखेंगे। 13 2 टाइम था, उसको एक दफा लिख लिया। हम कॉमन चीज को एक ही दफा लिखते हैं ना, तो एक ही दफा लिखा। 3 कितने टाइम था? 1 टाइम, 3 भी आ गया। 7 कितने टाइम था? 1 टाइम, 7 टाइम भी 7 भी आ गया। x 5 टाइम देखो x 5 टाइम क्यों आया? यहाँ पे x कितने टाइम? 7 टाइम। यहाँ पे x कितने टाइम? 5 टाइम। दोनों में कॉमन क्या है? 5 तो x कितनी दफा आ जाएगा? 5 टाइम। इसको मैं लिख लेता हूँ x पावर 5 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। तुम लोग पहले x को 5 दफा लिखना, फिर उसको 5 वो बनाना। 3 टाइम डायरेक्ट करोगे नंबर कटेंगे बाद में, मेरा कंसर्न नहीं। तो कैसे करें फिर? इसी तरह लिखो 5 दफा, अगले स्टेप में इसको x5 कर देना। एक स्टेप पहले काम कर दिया। अब देखो y कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 3 टाइम के लिए कॉमन, तो y को मैं कितनी दफा लिखूंगा? 3 टाइम। c कितनी दफा रिपीट हो रहा है दोनों में? 1 टाइम। 1 टाइम। तो बकाया सीख दे बकाया दी कैंसिल। चलो अब एलसीएम क्या है इसका? 13 मल्टीप्लाई बाय इन 3 तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है? 13 डबल मल्टीप्लाई एक कितना बाय बचा है? 273 x5 y3 ये आपका एलसीएम। अब शुरू से देखो, मैंने कहा दोनों के फैक्टर्स बनाए, उनको ओपन करके लिख दिया। अब देखो 13 दोनों टाइम में आ रहा है, 13 आ गया एलसीएम। 3 की हाईएस्ट टाइम रिपीटिशन कितनी है? 1 है,
एक दफा रिपीट हो रहा है एलसीएम में आएगा। एलसीएम में नंबर्स को लाजमी लिखना है, जितने भी नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे हर नंबर को एक बार लिखना है। मगर वेरिएबल्स में क्या होगा, वेरिएबल्स में आपने दोनों को कॉमन लिखना है। जैसे देखो x5 इसमें भी है, x5 इसमें भी है, दोनों में कॉमन कितने हैं, x5 5 टाइम कॉमन है, तो मैंने 5 टाइम लिखा। इसमें y क्यूब है, इसमें भी y क्यूब है, दोनों में y क्यूब कॉमन आ सकता है, तो मैंने y क्यूब एलसीएम में लिखा। बेटा एचसीएफ में भी बकाया कैंसिल हो जाते थे ना कॉमन के अलावा, इसमें बकाया कैंसिल हो जाएंगे। मगर इसमें आपने ये सर्कल्स नहीं बनाने हैं एचसीएफ में। एचसीएफ में सर्कल बनाने हैं, इसमें सर्कल नहीं बनाने हैं। d कितने टाइम का दोनों में कॉमन, 1 टाइम, तो उसको 1 टाइम लिख दिया। अब जो नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई करवा दिया, बाकी वेरिएबल रह गए। समझ आ रहा है? मैंने कहा नंबर जो होगा ना, नंबर बेटा x ये मैंने किया है कि इसको x को 5 देना है, y को 3 देना लिखूंगा, फिर z को एक दफा लिखूंगा, फिर इनको कॉमन करके x5 y जिस तरह ये किया है ना, इसको बना के लिखूंगा। मैंने सिर्फ एक नहीं